Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. Warriors, I am Rohit Thakur. I welcome you to this very important session of daily current affairs once again. चलिए भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स. अगेन वी विल बी कवरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. अपकमिंग जो है CDS, उसके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है NDA के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉरियर्स. तो इसको जो है आप प्लीज़ सेशन को जो है शेयर ज़रूर कर दीजिए. जितने लोग पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. और ये आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स की अब बैच जो है आपका चालू हो चुका है, तो आप इसको लगा सकते हैं. उसके साथ साथ NDA के लिए भी सिमिलर बैच है, इसको भी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं वॉरियर्स. NDA का सिमिलरली हमारा क्रैश कोर्स चालू है. क्लियर है सबको? चलिए भाई, वेरी गुड. उसके अलावा वॉरियर्स अब आपको ध्यान में रखना है कि वी आर कवरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. तो आप बैच में जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है इनको जो है आप रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हैं. हर सब्जेक्ट के जो है अब हम कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड. चलिए भाई, उसके अलावा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इम्बाइब सिंपल को, आप लोग इम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वॉरियर्स. आप लोगों के लिए रक्षाबंधन का जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है 25% का. तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अनलॉक 25, और ये आपको मिलेगा ईयरली कोर्सेज पे. तो जल्दी से जाइए और इसको सब्सक्राइब करिए. और अब जो है स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स क्लास को और देखते हैं कौन कौन सी जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. पहली न्यूज़ वॉरियर्स इज वेरी इम्पोर्टेंट. दैट इज, अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड के पेजेस को फॉलो करते हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर मालूम होगा. फॉर्मर आर्मी चीफ एंड करंट DG ICJ, दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड, passes away. इंडियन कोस्ट गार्ड के जो करंट डायरेक्टर जनरल थे राकेश पाल जी passed away in Chennai on Sunday, and the Indian Army deeply mourned the passing of General Sudarshan Sundar Rajan Padmabhan, who was retired, who served as 20th Chief of Army Staff. Following the sudden demise of Rakesh Pal, the Director General of Indian Coast Guard, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary and Indian Air Force personnel extended their heartfelt condolence on Monday. ये दो सैडली डिमाइस हुए हैं हमारे देश के लिए. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. इंडियन कोस्ट गार्ड चीफ राकेश पाल passed away in Chennai on Sunday after suffering a cardiac arrest. He was taken to Rajiv Gandhi Hospital in city after feeling unwell. Despite receiving immediate treatment, he could not be saved. Director General Rakesh Pal was appointed as 25th Director General of Indian Coast Guard in July last year. ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट न्यूज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट टू सेट अप नेशनल टास्क फोर्स फॉर सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स अमिड प्रोटेस्ट ओवर रेप एंड मर्डर. तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है बिकॉज सैडली जो है कुछ आपने इंटरनेट वगैरह में देख ही लिया होगा. The Supreme Court on Tuesday ordered
the setting up of National Task Force to work out modalities for safety of doctors at the workplace. The court remarked this as it took so moto cognizance of rape and murder of 31-year-old doctor at Kolkata R.G. Kar Medical College and Hospital. It asked CBI to submit a report on Thursday. ये आपको ध्यान में रखना है. National Task Force members constituted by Supreme Court. The National Task Force, these are basically आपको ध्यान रखना है कौन कौन रहेगा उसमें. Vice Admiral Aarti Sareen, VSM, Director General of Medical Services in Indian Navy. D. Nageshwar Reddy, Chairman of Asian Institute of Gastroenterology and AIG Hospital, Hyderabad. M. Shrivan, Director AIMS Delhi. डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु. तो ये मेंबर्स जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूटेड रहेंगे जो नेशनल टास्क फोर्स बनाया गया है. उसके अलावा गोवर्धन दत्त पुरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स जोधपुर. डॉक्टर सौमित्रा रावत, चेयरपर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, GI एंड HPB ऑन्को सर्जरी एंड लिवर ट्रांसप्लांटेशन. 7 नंबर पे अनीता सक्सेना, 8th पे पल्लवी सनवे, 9th पद्म श्रीवास्तव. ये आपको ध्यान रखना है. ये मेंबर्स रहेंगे नेशनल टास्क फोर्स के. और आपको ध्यान क्या रखना है, नेशनल टास्क फोर्स जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा. एक इनिशिएटिव जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से लिया है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स. नेक्स्ट न्यूज अगेन इंपॉर्टेंट है. रायपुर 17th दिव्य कला मेला. In Raipur, Chhattisgarh, Union Minister Dr. Virendra Kumar gave 17th Divya Kala Mela at its starts. The festival, which is sponsored by Department of Empowerment of Persons with Disabilities, honor the artistic ability of Divyang and people with disabilities. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Divya Kala Mela aims to empower disabled artisans and entrepreneurs by giving them a platform to showcase their skills and creativity. तो ये आपको ध्यान रखना है. बेसिक एम तो ये है इस कला मेला का. The fair features 100 Divyang artists and entrepreneurs from 20 different states and union territories across the India. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस कृषि DSS डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर डिसीजन सपोर्ट. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कृषि DSS, a digital platform designed to manage agricultural data across the country on August 16, 2024. This tool provides a wide range of information including satellite images, weather data, and soil health details, all accessible from anywhere at any time. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. ये आपसे डायरेक्टली जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई किस चीज के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है. तो एक तरीके से जो है इंफॉर्मेशन देगा ये सैटेलाइट इमेजेस, वेदर डेटा के ऊपर, सॉइल हेल्थ डिटेल्स, एंड जो हर जगह एक्सेसिबल रहेगी हर टाइम पे भी. कृषि DSS was created through a collaboration between Ministry of Agriculture and Department of Space. ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कृषि DSS जो है किनके कोलैबोरेशन से बना है. तो आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के कोलैबोरेशन से जो है ये लॉन्च किया गया है. इट कलेक्ट्स डिटेल्ड डेटा अबाउट farming from large-scale agriculture areas down to specific soil characteristics,
helping farmers and policymakers to make better decisions. नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ये आपको ध्यान में रखनी है. क्लियर है? किसी को कोई डाउट है वॉरियर्स तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं. India hosted the third voice of Global South Summit following the principle of Vasudev Kutumbakam, which means the world is one family. This summit support Prime Minister Narendra Modi vision of development that includes everyone. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, मेन किस प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो एक तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे. वासुदेव कुटुंबकम, which means the world is one family. The VOGSS is designed to empower countries in Global South by providing a platform to discuss and address ongoing challenges like conflict, food, energy crisis, climate change crisis, and issues that heavily impact developing nations. इन चीज़ों के ऊपर जो है बेसिकली चर्चा इसमें करी जाएगी. Over 100 countries participated in each summit, leading to discussions that influenced the agenda of G20 summit during India's presidency. The third VOGSS is significantly effort to bring developing nation together to address shared challenges and promote sustainable development, especially during global uncertainties. तो अगर global level पे कोई uncertainties होती है तो famous जो हम sustainable development पढ़ते हैं कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो सिक्योर करी जाएगी चीज़ें, उसको प्रमोट करने के लिए जो है चैलेंजेस रहेंगे, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ वॉरियर्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये वाली न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया एंड श्रीलंका डिप्लॉयज K9 यूनिट्स इन एक्सरसाइज मित्र शक्ति. तो ये आपसे डायरेक्टली जो है पूछा जा सकता है वॉरियर्स. The 10th edition of Exercise Mitra Shakti, a joint military training exercise between India and Sri Lanka, is happening from August 12 to 25, 2024 at the Army Training School in Manjuru Oya, Sri Lanka. तो श्रीलंका में जो है ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति हो रही है और इसमें जो है K9 यूनिट्स को भी डिप्लॉय किया गया है. तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि बेसिकली K9 यूनिट्स होती है वो मिलिट्री डॉग्स की जो यूनिट होती है उनको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है. ठीक है, किस तरीके से जो है ये यूनिट्स हेल्प कर सकती हैं वॉर लाइक सिचुएशंस में. इंडियन आर्मी हैज ब्रॉट जैक, अ 2.5-year-old Belgian Malinois who is skilled in various tactical operations like searching in jungles, conducting cordon and search missions. Trained military dogs like Zack make military operations more effective, proving to be valuable assets on the battlefield. तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डॉग जो आया था इंडियन आर्मी की तरफ से कौन आया था, तो आपको ध्यान रखना है जैक जो है उसका नाम है. आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स अगली न्यूज की तरफ. नेपाल टू एक्सपोर्ट 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया. तो ये आपको ध्यान में रखना है. नेपाल will export nearly 1000 megawatt of electricity to India. External Affairs Minister S. Jaishankar said after meeting his Nepalese counterpart Arzu Rana Deoba in New Delhi on August 19. ये आपको ध्यान रखना है कौन सा देश जो है एक्सपोर्ट करेगा 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, वो है नेपाल. He went on to describe development as new milestone in Kathmandu. Foreign Secretary Misri called Nepal's Foreign Minister Azru Rana Deoba. They discussed bilateral matters of mutual interest and ways to further strengthen bilateral cooperation across all sectors. Additionally, the Indian Foreign Secretary also called on President Ramachandra Paudel and Prime Minister KP Sharma Oli as well. अब करेंगे वॉरियर्स हम रिवीजन. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा. हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हु रिसेंटली पास्ड अवे? जनरल सुंदर रंजन पद्मभन, राकेश पाल, चीफ एयर मार्शल VR चौधरी, या फिर वाइस एडमिरल आरती सरीन. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश.
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स। राकेश पाल इज द करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ दिव्य कला मेला हेल्ड इन रायपुर छत्तीसगढ़? To promote international trade, to empower disabled artisans and entrepreneurs, to showcase technological innovation या फिर to celebrate traditional festivals? दिव्य कला मेला रायपुर में जो स्टार्ट हुआ है उसका मेन गोल आपको बताना है क्या है। हाँ जी, absolutely correct answers warriors. To empower disabled artisans and entrepreneurs is the correct answer. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which military exercise involves the deployment of K9 units and is currently being conducted between India and Sri Lanka? Exercise Shakti, Mitra Shakti, Exercise Indra या फिर समुद्र शक्ति? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स। मित्र शक्ति जो है आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। जो श्रीलंका के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है श्रीलंका में, उसमें K9 यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल नेपाल एक्सपोर्ट टू इंडिया एज मेंशन्ड इन द रीसेंट डेवलपमेंट? 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट या फिर 2000 मेगावाट? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स। 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोज की तरह जो है आपको क्लास को रिवाइज जरूर करना है वॉरियर्स। एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड जरूर करिए। एआई बेस्ड लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, और लेंस ऐप से आप किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं वॉरियर्स। टेलीग्राम पे अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। रेगुलरली आपके लिए वहाँ पे पीडीएफ आती रहती है, क्लासेस के लिए लिंक्स भी आते रहते हैं, उसके साथ साथ जो है क्विजेस भी आप लोगों के लिए आते रहते हैं। डाउट्स अगर आपको होते हैं तो 24/7 जो है आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ के डाउट भी पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत दे देंगे। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। मिलते हैं कल दोबारा एक डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। टिल टाइम गाइस टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.